आज की वीडियो में हम एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से अपने धान की फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके धान की फसल में अच्छे कल्ले आएंगे, बहुत ही ज़्यादा कल्ले आएंगे। अगर आपके धान की फसल में पीलापन है तो पीलापन भी दूर हो जाएगा, अगर हरापन नहीं है तो भी दूर हो जाएगा। आपके पौधे में हरियाली आएगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे का विकास अच्छे से होगा, मतलब अच्छे कल्ले आपके पौधे में आ ही जाएंगे। तो इस फार्मूले के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। सबसे पहले तो आपको सभी जो हम दानेदार खादें डालते हैं सही समय पे डाल देना है। जैसे रोपाई के समय आपको जो हम रोपाई के समय खादें डालते हैं, जैसे डीएपी या फिर हम एनपीके 12-32-16 भी डालते हैं, कई बार 10-26-26 या 14-35-14 या फिर 20-20-0-13 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कई बार हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आप एक खाद डाल सकते हैं रोपाई के समय, या फिर बहुत से लोग दो खादों का कॉम्बिनेशन भी डाल देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। साथ में आपको पोटास भी डालना होता है। मतलब सभी जो खादें हम रोपाई के समय डालते हैं आपको रोपाई के 3 या 5 दिन के भीतर डाल देना है, तभी अच्छे से लाभ मिलता है। इसके बाद भी आपको समय समय पर, जैसे यूरिया आपको 3 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दोबारा से 25 दिन के आसपास, तीसरी बार 40 दिन पे। तो यहाँ पे 30 से 40 केजी यूरिया आप दूसरी और तीसरी बार डालिए, और पहली बार लगभग 15 से 20 केजी आपको यूरिया, अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो डालना है। और अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पहली यूरिया आपको 30 से 35 केजी डालना होता है। मतलब क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो हम पहली वाली खाद में यूरिया थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये तो बातें होगी कि हाँ, हमें सही समय पे खादों का इस्तेमाल, सही समय पे सिंचाई वगैरह करनी होती है। अब सिंचाई का भी कल्ले बढ़ाने पे काफ़ी अहम रोल होता है किसान साथियों। पहली बार तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता रोपाई के समय ही पड़ती है। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार आपको धान में सिंचाई करते रहना होता है। पानी की कमी की वजह से भी सबसे ज़्यादा समस्या होती है। अगर पानी की कमी रह जाती है तो पौधे ना तो आपके, मतलब ऐसा भी नहीं कि जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी धान की फसल सूखती नहीं है पानी की कमी की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी होने पर कई बार सूख भी जाती है। तो वही रहेगा कि हाँ, ना जिंदा रहेगा ना मरेगा, मतलब ना सूखेगा ना वो बढ़ेगा, ऐसे ही आपका पौधा रहेगा, सही से विकास नहीं होगा। तो इसलिए आपको किसान साथियों सही समय पे सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे कल्ले निकलने वाली अवस्था, रोपाई के समय, गबूर अवस्था, दाने भरते समय। तो इस समय थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। इस समय पानी की कमी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। वैसे हमेशा धान में नमी बनी होनी चाहिए, इतना किसान साथियों तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम जानते हैं वो फार्मूला जिससे आप धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो इस फार्मूले में आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया, 1 से 1.5 केजी। अब यूरिया यहाँ पे किसान साथियों फसल में पीलापन अगर आपको दिखता है तो 1-1.5 केजी आपको लेना है। ज़्यादा पीलापन दिखता है तो आप 2 केजी तक यूरिया ले सकते हैं। औसतन 1 केजी यूरिया आपको लेना है नॉर्मल फसल में। इसके अलावा आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, या फिर आप 21% वाला जिंक भी ले सकते हैं 1 केजी। तो ये 2 चीज़ें होगी, पहला यूरिया दूसरा जिंक। तीसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट आता है 500 ग्राम, यानी आधा केजी मात्रा आपको फेरस सल्फेट की लेनी है। और तीसरी चीज़ आपको, चौथी चीज़ आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी के आसपास। और पाँचवीं चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। तो ये 5 चीज़ें आपको किसान साथियों धान की फसल में प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी। कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी हमारे पौधे का विकास, पौधे में वृद्धि, हरियाली, इसके साथ साथ पौधे कई बार बौने भी रह जाते हैं, अच्छे कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे एक तो सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, जिंक की कमी दूर हो जाएगी, और यूरिया यानी नाइट्रोजन की कमी भी कुछ ना कुछ दूर हो जाएगी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी, आपके पौधे में फुटाव अच्छे से होगा। अच्छे कल्ले पाने के लिए ये फार्मूला किसान साथी आप अपना सकते हैं। बस यहाँ पे आप जान लेते हैं कब आपको इसको डालना है। तो इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 25 दिन के औसतन समय आप मान सकते हैं, 25 या 30 दिन तक, या इससे पहले भी आप 20-22 दिन पे भी डाल सकते हैं। जैसे कुछ किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं तो वहाँ पे 20-22 दिन पे भी डाल सकते हैं। वैसे 25 दिन मैंने औसतन समय आपको बता दिया। अगर आप इस समय इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली भी आएगी। अब यहाँ पर एक सावधानी यही बरती है कि अब अगर आपके, मतलब इस समय जब आप खादों का इस्तेमाल ये वाली करते हैं या फिर कोई भी खाद आप डालते हैं, जब भी डालें उस समय खेत में अगर नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।